फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि जी हमें वही पुराना राग जो अलापते हैं कि जी हिंदू माइनॉरिटीज को बांग्लादेश और भारत के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। बांग्लादेश का भारत के साथ इंटरनेट मुआहदा मनसूख करने का ऐलान सामने आ गया है। भारत के इलाकाई जाना शुरू कर दिया है। भारत को वहां से क्या नुकसान? दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वहीं पाकिस्तान इन सभी घटनाओं में मज़े ले रहा है, लेकिन यह भूल जाता है कि पाकिस्तान को भी तख्ता पलट होने में देर नहीं लगती। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि पाकिस्तान का भी यही हाल होने वाला है। अच्छी इनकी टॉक्स हुई जहां अपने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि जी हमें वही पुराना राग जो अलापते हैं कि जी हिंदू माइनॉरिटीज़ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके बारे में उन्होंने कंसर्न्स रेज किए। तो वहाँ इन्होंने भी सही काम किया। इन्होंने कहा कि जी ये हमारा इंटरनल मैटर है। जब हम दूसरे ममालिक के इंटरनल मैटर में बात नहीं करते तो हम दूसरों को भी इजाज़त नहीं देते। वो उनका इशारा भारत की जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसके बारे में था। दूसरी जानिब उन्होंने ये मुझे समझ नहीं आई, बांग्लादेश को थोड़ी सी अपनी पोजीशन को थोड़ा फाइन ट्यून करना चाहिए। जहां वो कहते हैं ना कि उनका इंटरनल मामला है तो फिर उसको इंटरनली रहने दीजिए ना। फिर वो क्यों इनवाइट करते हैं भारत के मीडिया के लोगों को या भारत से टीम को, क्या आकर आप खुद देख लें सूरत हाल क्या है। मेरे ख्याल में ये कहने की उनको ज़रूरत नहीं है कि जी भारत से भी लोग आके चेक कर लें, कुछ ऐसी बात नहीं है। जब आपने कह दिया कि इंटरनल मैटर है, बांग्लादेश सही चाह रहा हूँ कि अपनी पोजीशन को जरा रिविजिट करें। जब आपने ये कह दिया कि आपका इंटरनल मैटर है तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जी भारत अगर कुछ कंसर्न्स हैं तो विक्रम मिस्री अभी रिसेंटली बांग्लादेश के दौरे पे थे और बायलैटरल बातें उन्होंने की। डॉक्टर यूनुस से मुलाकात की और अपने जो हम मनसब हैं जश्मुद्दीन उनका नाम है, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बताने की कोशिश की कि माइनॉरिटी क्योंकि हिंदुओं के ऊपर इस वक्त हमले किए जा रहे हैं और उनको हसीना वाजिद के साथ अटैच करके उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी तरफ से जो उनके काउंटर पार्ट थे और दूसरे जो मिलने वाले थे, मुसलसल उन्हें हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करने का मुसलसल तकाजा करते रहे। इसमें इंडिया आगे मजीद, और मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमेशा चाइना अपने इन हालात से फ़ायदा उठाता है और वो अपने भारत का जो दुखती चीज़ें हैं उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी करता है। अब इसमें वो कितना कामयाब हो पाएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहाँ जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो मैं सीरिया के एंगल से भी बताना चाहूँगा कि भारत को वहाँ से क्या नुकसान हुआ है। माजी में वहाँ से जाने वाले बशारुल असद वो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भारत के सबसे बड़े सपोर्टर थे। हमेशा कश्मीर के मसले पे वो भारत को सपोर्ट करते थे और 2019 में अभी रिसेंटली उन्होंने जब आर्टिकल 370 की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये भारत का इंटरनल मैटर है। और साथ ही अगर देखा जाए तो वहाँ पे भारत का एक थर्मल प्लांट जिसको तशीन कहा जाता है, वहाँ उस हवाले से भी वहाँ पे भारत की काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी। $240 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई थी तशीन थर्मल प्लांट के लिए, तो जाहिर है वो भी अब रुक जाएगा। और तीसरा, वहाँ पे भारतीय कई कंपनियां जो हैं वो मुसलसल वहाँ से तेल इंपोर्ट कर रही थी, वो भी रुकेगा। इस वक्त तकरीबन 90 के करीब भारतीय शहरी जो हैं वो दमास्कस के अंदर मौजूद हैं और भारत उनको वहाँ से उनके सेफ पैसेज वापसी के सफ़र के लिए तैयारियां कर रहा है। तो भारत भी परेशान है सीरिया के हालात की वजह से। और देखा जाए तो इस वक्त इजराइल मुसलसल हमले कर रहा है सीरिया के ऊपर और वहाँ से रशियन जो नेवल बेस है वो भी अब रशियन अपने उन एसेट्स की वजह से भी परेशान है कि हम उनका क्या करेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है बीबी नेतन्याहू और साथ ही देखा जाए तो तैयब अर्दगान, वो भी क्योंकि इनके रेबल्स में से एक ग्रुप को सपोर्ट करते थे, वो समझते हैं कि मेरी वजह से हुआ है। इजराइल समझता है कि मेरी वजह से हुआ है। लेकिन देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका ने
सही टाइम पर प्लान करके कमजोरी का फायदा उठाया।